एक गांव में माता पिता उनके 3 बच्चे रहते थे। बच्चे भी बहुत स्मार्ट, कई अच्छे गुण उनमें ही माता पिता का हर कहना मानने वाला बच्चे थे। एक दिन माता पिता ने सोचा, हमारे बच्चों में से सबसे अच्छा, बुद्धिमान और परमेश्वर को भाई मानने वाला बच्चा कौन सा है, जरा परीक्षा करके देखेंगे। एक दिन उन्होंने परीक्षा करने के लिए निर्णय लिया। तीनों बच्चों को पास बुलाकर बोला, हम आप लोगों को एक परीक्षा देने जा रहे, उसमें पास होगा उनको एक अच्छा इनाम देंगे। बच्चों ने तीनों इनाम के नाम सुनते हुए हाँ बोला। परीक्षा के लिए तीनों बहुत उत्सुक हुआ। अगले दिन मम्मी पापा ने तीनों बच्चों को पास बुलाकर एक एक केक तीनों बच्चों के हाथ में दे दिया। उसके एक बाद बोला, यह केक बिना कोई देखे हुए खाना है, किसी का नजर में नहीं आना चाहिए। तीनों बच्चों ने माता पिता को हाँ बोला। बड़े लड़का घर के बाहर निकला और घर के पीछे जाकर चारों तरफ देख लिया, उसको कोई नजर नहीं आया। उसने केक को खा लिया। दूसरा लड़का ने एक कमरे के अंदर चला गया और कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। उसने भी चारों तरफ देख लिया, खिड़की भी देख लिया, कोई नहीं देख रहे। ये भी वह केक कमरे के अंदर खा लिया। चंद मिनट में बड़ा वाला लड़का और दूसरे वाला लड़का माता पिता के पास वापस पहुंच गया और कहा, मम्मी पापा मैं केक खा लिया और पहला स्थान में आ गया। अपने आप को उन्होंने पहला स्थान और दूसरा स्थान भी निर्णय कर लिया। उनका तीसरा लड़का कमरे के अंदर गया, घर का पीछे गया, घर का चारों ओर गया। 1 घंटा वह केक लेकर घूमते रहा। उसकी दोनों भाइयों ने उनके छोटे भाई का मजाक उठा लिया। यह इतना बुद्धू है, एक केक तक भी नहीं खा सकते। कुछ देर के बाद वह छोटा भाई उस घर पर वापस पहुंच गया। केक मम्मी पापा के हाथ में दिया, बोला, मम्मी पापा मुझे क्षमा कीजिए, मैं बिना कोई देखे हुए यह केक नहीं खा सकता। माता पिता ने पूछा, हाँ बच्चे आपके कौन देख रहा है? तीसरे बच्चे ने बोला, मैं हर जगह गए, लेकिन मैं जहां भी जाते हो परमेश्वर का नजर मेरे ऊपर पड़ता है, इसलिए बिना कोई देखे हुए मैंने यह केक नहीं खा पाया। माता पिता को खुशी से उनके आंख आंसू से भर गई। हमारा तीसरा बच्चा परमेश्वर का भय मानने वाला और परमेश्वर का डर रखने वाला बच्चा है और वह बुद्धिमान मी है समझकर खुश हो गया और इनाम भी पाया। मेरा प्रिय मित्रों, इस कहानी नैतिक ये है कि हम परमेश्वर को बिना देखे हुए कुछ भी नहीं कर सकते। हम चुपके करने वाला हर एक बात परमेश्वर के सामने खुला हुआ है, इसलिए परमेश्वर का डर हमेशा हमारा मन में होना चाहिए। धन्यवाद।